इंग्लिश में लेटर लिखना इतना कोई मुश्किल या कोई टफ़ काम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। इसके अंदर हमने ये चीज़ देखनी होती है कि आपने पहले लेटर में जो सवाल पूछा गया होता है आपने पहले उसे पढ़ना होता है। जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर। देना किसको है? एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, मतलब न्यूज़पेपर को जो लिखते हैं उससे देना है। इसका मतलब टू कहाँ पर यूज़ होगा? एडिटर। देना किसको है? एडिटर को। सजेशन वे टू द रिड्यूस पॉल्यूशन इन द सिटी। इसके अंदर पर्पस क्या है, रीज़न क्या है इसको लिखने की? रिड्यूस पॉल्यूशन इन द सिटी, मतलब शहर के अंदर पॉल्यूशन को रिड्यूस करना है। किस चीज़ की प्लानिंग के ज़रिए? दरख्तों की प्लानिंग के ज़रिए। देना किसको है? तो टू वहाँ पर आता है जिसको हम कोई देते हैं, मतलब कोई कमिश्नर हो सकता है, एडिटर हो सकता है। फ्रॉम मतलब यहाँ पर वाज़ह नहीं लिखा हुआ कि मुझे देना है या एज अ रेजिडेंशियल जो हम पीपल्स होते हैं, पब्लिक्स होती हैं, उन्हें देना है। तभी मैंने यहाँ लिख दिया पब्लिक भी हो सकती है, रेजिडेंस भी हो सकते हैं, या अगर वो कोई स्पेसिफिक नाम दे दे तो आपने वहाँ पर नाम को लिख देना है। उसके बाद उसके नीचे डेट आएगी, उसके नीचे सब्जेक्ट आएगा कि यहाँ पर हम लिख क्यों रहे हैं। ठीक है, हम इसलिए लिख रहे हैं कि हम इसकी मदद से न्यूज़पेपर के एडिटर को ये समझा सकें कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, उसे रिड्यूस करना है, रिड्यूस पॉल्यूशन इन द सिटी। उसके बाद यानी ये लिखना है डेयर सर या डेयर एडिटर, डेयर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने ये लिखना होता है। उसके बाद फिर ये जो नीचे एक जो पहला पैराग्राफ है, बेसिकली इसमें 3 पैराग्राफ लिखने होते हैं। पहले के अंदर आपने उनकी थोड़ी बहुत तारीफ़ करनी होती है कि थ्रू द कॉलम ऑफ न्यूज़पेपर योर काइंड ऑफ अटेंशन टू ड्रॉ टूवर्ड्स रिड्यूस पॉल्यूशन इन द सिटी। ये 2-3 लाइनें कुछ ऐसी होंगी जो कि सामने वाले को अट्रैक्ट कर सकें। या आप इस तरह भी लिख सकते हो, आई विश या आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, मतलब मैं आपको मुतवज्जा करना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद पर्पस लिख देना है कि व्हाट इज़ योर पर्पस, बताना है कि रिड्यूस पॉल्यूशन इन द सिटी। तो मैंने यहाँ पर लिखा है थ्रू द कॉलम ऑफ न्यूज़पेपर योर काइंड ऑफ अटेंशन टू ड्रॉ। ठीक है, मैं आपकी अटेंशन लेना चाहता हूँ टूवर्ड्स, किसकी तरफ? रिड्यूस पॉल्यूशन इन द सिटी, मतलब शहर के अंदर पॉल्यूशन हो रही है उसे रिड्यूस करना है, उसे कम करना है। उसके बाद जो दूसरा पैराग्राफ होगा उसके अंदर आपने ये बताना होता है कि मसला क्या है, मसला आपको किस तरह से मुतासिर कर रहा है। पॉल्यूशन, फिर आपने लिखना है कि भाई पॉल्यूशन कोई ऐसा मसला नहीं है कि ये सिर्फ किसी एक इलाके के अंदर हो रहा है, बल्कि ये पूरी दुनिया के अंदर पॉल्यूशन का मसला हो रहा है। कोशिश करना है कि जितना थोड़ा सा डिफ़ाइन कर सकें उतना करना है ताकि पेपर में अच्छे नंबर आ सकें। पॉल्यूशन इज़ नॉट अ स्मॉल एंड स्पेसिफिक एरिया प्रॉब्लम। ये स्मॉल और कोई स्पेसिफिक जगह का मसला नहीं है। इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर ये एक बहुत बड़ा मसला है। उसके बाद ये मसला मुतासिर किसको कर रहा है? इट अफेक्ट टू एयर वाटर लैंड, मतलब ये ज़मीन को, पानी को, हवा को मुतासिर कर रहा है, एनवायरनमेंट को मुतासिर कर रहा है, एंड ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म को मुतासिर कर रहा है। जैसे कि दिल का मसला हो रहा है, लंग्स का मसला हो रहा है, सांस का प्रॉब्लम हो रहा है, एंड इमोशनली इंसान जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, टेंस के मतलब वो टेंशन वगैरह ले रहा है, उसका बीपी वगैरह हाई हो रहा है। तो आपने यहाँ पर जो दूसरा पैराग्राफ होगा उसके अंदर बताना है मसला है क्या, उसके बाद मसला आपको किस तरह से मुतासिर कर रहा है। उसके बाद जो थर्ड पैराग्राफ होता है उसके अंदर भी यही बताना होता है कि यार इस मसले को किस तरह से हल किया जा सकता है, या ये मसला जो है आगे हमें कितनी परेशानियां आगे के लिए पैदा कर सकता है। तो फिर यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ पॉल्यूशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, मतलब पॉल्यूशन जो है वो बढ़ रही है दिन ब दिन थ्रू द फैक्ट्रीज, मतलब जो फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो अपनी कंपनियां लगाते हैं, जब वहाँ से धुआं निकलता है तो वो गंदा धुआं निकलता है और वो जाता है आसमान में, वो मिक्स हो जाता है हवा के साथ। लेकिन बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़, दिन ब दिन फैक्ट्रीज लगने की वजह से ये काबू नहीं हो पा रहा है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। उसके बाद फिर आपने लिखना है बट पॉल्यूशन कैन रिड्यूस, पॉल्यूशन को हम जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं किसके ज़रिए? थ्रू द ट्रीज़, मतलब आपने यहाँ पर यह भी लिखना है कि
अगर लेटर के सवाल के अंदर आपको बता दिया कि इस मसले का हल क्या है, कैसे हम इसको सही कर सकते हैं, आपने वो लिखना है। बट पॉल्यूशन कैन रिड्यूस थ्रू द ट्रीज। गवर्नमेंट को चाहिए कि क्या करे, पॉल्यूशन को रिड्यूस करे। किसके थ्रू? कि वो दरख्त उगाए, थ्रू पाउंड ऑफ ट्रीज मोर एंड मोर। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट को चाहिए कि वो दरख्त लगाए, जिसकी वजह से पॉल्यूशन जो है वो ख़त्म हो सकती है या रुक सकती है। उसके बाद फिर आपने लिखना है थैंक यू, यू आर सिंसियरली, यू आर ओबिडेंटली, यू आर फेथफुली। उसके बाद XYZ, उसके बाद नीचे चाहो तो कार्टिस लगा दो। सिंपल सा ये मेथड होता है और कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर।